हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारत और विश्व में प्रथम यानी फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड इस टॉपिक से क्वेश्चंस लेने वाले हैं। इस टॉपिक में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन में हम जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकें उतने हम करने की कोशिश करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज के सेशन में हम 15 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मुमताज महल, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी और रजिया को उनके पिता की मृत्यु के बाद में दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। और हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि किस सन में उन्हें महिला शासक बनाया गया, तो 1236 में बनाया गया था। उनके पिता का नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और एक चीज और कि इल्तुतमिश ही पहले शासक थे जिनकी उत्तराधिकारी कोई महिला बनी थी, वरना जनरली ऐसा होता है कि उनके पुरुष ही बनते हैं, मतलब बेटे ही बनते हैं, लेकिन इनकी बेटी बनी थी। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत कौन थी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी मलीहा लोधी, ऑप्शन डी निकी हेली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। और एक चीज और है कि कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी विजया लक्ष्मी पंडित थी। अ, और एक और इन्फॉर्मेशन है विजयलक्ष्मी पंडित जी के बारे में कि 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो वो विजयलक्ष्मी पंडित थी और भारत की भी विजयलक्ष्मी पंडित थी। और कब बनी थी? 1953 में बनी थी। सो हो सकता है घुमा के आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछ लो, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन ध्यान होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी पीटी उषा, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। हो सकता है पूछ ले कि कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो किस सन में उन्होंने ये पदक जीता। तो 2000 में जीता था ये, सन 2000 में। और ये भारोत्तोलक खेलती है, मतलब वेट लिफ्टिंग करती है ये, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। सो ये बात तो हुई महिला, प्रथम महिला के बारे में। अगर हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्रथम पुरुष, प्रथम भारतीय पुरुष जिन्होंने ओलंपिक में कोई अवार्ड जीता था, तो वो थे कशाबा जाधव। उन्होंने 1952 1952 में जीता था और उन्होंने भी कांस्य पदक ही जीता था। तो हमने दोनों कवर कर लिया, प्रथम महिला और प्रथम पुरुष, तो ध्यान रखिएगा इस बारे में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए निगार जौहर, ऑप्शन बी पुनीता अरोड़ा, ऑप्शन सी माधुरी कानितकार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुनीता अरोड़ा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? मतलब आपको बताना है कि पहली एक्ट्रेस जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी। सो ऑप्शन ए नरगिस दत्त, ऑप्शन बी नगमा, ऑप्शन सी मधुबाला, ऑप्शन डी हेलन। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरगिस दत्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ओलंपिक में मुक्केबाजी अ, में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंजू रानी, ऑप्शन बी मेरी कॉम, ऑप्शन सी पूजा रानी, ऑप्शन डी जमुना बोरो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेरी कॉम। मेरी कॉम प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। और कुछ इन्फॉर्मेशन और है मेरी कॉम जी के बारे में, वो है कि इन्होंने 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीती है। विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता 8 बार जीती है उन्होंने। और 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें उस ओलंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2010 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और 2014 में जो एशियाई खेल हुए थे, यानी एशियन गेम्स हुए थे, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी है मेरी कॉम के बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए
लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनब्रो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी सर चार्ल्स मेटकाल्फे। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वाइसराय के रूप में रहे थे और आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल बने थे ये। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक। सो अगर स्वतंत्र भारत के पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश भारत के पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के प्रथम वायु सेनाध्यक्ष कौन थे। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एयर मार्शल अर्जन सिंह, ऑप्शन बी एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल, ऑप्शन सी एयर मार्शल एस मुखर्जी और ऑप्शन डी एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एयर मार्शल एस मुखर्जी। इनका सही नाम था सुब्रत मुखर्जी और ये कब बने थे, 1954 में बने थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बदरुद्दीन बनर्जी, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी व्योमेश मुखर्जी, ऑप्शन डी मिहिर सेन। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर। और कब बने थे, 1863 में, सन 1863 में बने थे ये। ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1832 में, लेकिन पहली बार कोई भारतीय सेलेक्ट हुआ था वो 1863 में। और 1832 1863 में केवल ब्रिटिश लोग ही इसमें सेलेक्ट होते थे। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी जेम्स ए हिकी, ऑप्शन डी सत्येंद्रनाथ टैगोर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जेम्स ए हिकी। उन्होंने स्टार्ट किया था 1780 में, यानी पहला न्यूज़पेपर 1780 में प्रकाशित हुआ था हमारे भारत में। और उस जो न्यूज़पेपर था उनका नाम था बंगाल गेजेट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 यानी 15 सितंबर 1959 में हुआ था। उस वक्त इसको टेलीविजन इंडिया कहते थे और 1975 में या 1975 में इसका नाम दूरदर्शन रखा गया था। और दूरदर्शन इतना फेमस हो गया था कि लोग टेलीविजन को ही दूरदर्शन कहने लग गए थे। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ऑप्शन ए कैरोलिन मिकलसन, ऑप्शन बी जेसिका फिफ, ऑप्शन सी स्टेफनी जॉर्ज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैरोलिन मिकलसन। सो कैरोलिन मिकलसन ने 20 फरवरी 1935 पे पहली बार अंटार्कटिका पे पैर रखा था। सो कैरोलिन मिकलसन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था। सो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका ही पहली कंट्री थी जिन्होंने संविधान निर्माण किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। सो ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तक्षशिला। सो तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था और इसको करीबन 2700 साल पहले बनाया गया था।